आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ और। एक ईमेल के थ्रू राहुल ने हमें सवाल भेजा है पंजाब से। इनका सवाल है लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर। 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, ईटीएफ्स बेटर रहेंगे या फंड्स जानना चाहते हैं, और साथ ही ये भी समझना चाहते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या होता है और रिटर्न्स कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मिलता है। साथ ही इनको एसडब्ल्यूपी के लिए निवेश करना है। तो इनके इनफैक्ट 2-3 सवाल हो गए। पहले तो ये बताइए कीर्तन की ईटीएफ्स क्या होते हैं, बाकी व्यूअर्स के लिए भी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो बिगनर्स हैं, और साथ ही ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद इनके निवेश पर आपकी सलाह। अनिल जी, सबसे पहले तो ईटीएफ्स भी म्यूचुअल फंड्स ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ईटीएफ्स स्टॉक की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। यानी आपको जब अगर खरीदना बेचना है तो आप उस म्यूचुअल फंड को लाइव मार्केट्स में खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए, मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक चलता है। आप एक ईटीएफ को 2:30 बजे के प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। पर आप जब एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आपको जो एनएवी मिलेगी वो क्लोजिंग प्राइस की होगी 3:30 की। तो ईटीएफ्स आपको हेल्प करते हैं विद इन द डे वॉलेटिलिटी में बाई सेल करने के लिए, और नॉर्मल वाले म्यूचुअल फंड्स आपको डे एंड की एनएवी देते हैं। पर दोनों म्यूचुअल फंड्स ही है। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ गया होगा। सेकंड, आपने एसडब्ल्यूपी के बारे में सजेशन मांगा है। देखिए, एसडब्ल्यूपी में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर आपको पैसा एसडब्ल्यूपी में विड्रॉ करना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप वो पैसा इक्विटी में ना डालिए, क्योंकि इक्विटी बहुत वॉलेटाइल होता है और जरूरी नहीं है कि आप विड्रॉ करेंगे तो आपका कैपिटल विड्रॉवल स्टार्ट होने के पहले जो था वो विड्रॉवल स्टार्ट होने के बाद भी हो। तो जनरली अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो डेट फंड्स में पैसा डालिए और वहां से एसडब्ल्यूपी कीजिए। अगर आप थोड़े से मॉडरेट से लेकर अग्रेसिव है तो आप उसे हाइब्रिड में डालिए और वहां से एसडब्ल्यूपी कीजिए। सेकंड, पैसा निवेश करने के तुरंत बाद एसडब्ल्यूपी मत कीजिए। आप पैसा निवेश कीजिए, उसे 12-18 महीने तक ग्रो होने दे, थोड़ा सा कुशन बिल्ड होने दे, उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी करें। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं ये कहूंगा, आपके पास जो 50 लाख है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 25 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और 25 लाख ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, इन दोनों में निवेश कर दीजिए। आप अच्छी तरीके से आपके एसडब्ल्यूपी को विड्रॉ कर पाएंगे, पर चालू विड्रॉवल 12 से 18 महीने बाद कीजिएगा। ओके, तो 2 फंड्स आपको बताए गए हैं, आईसीसी प्रूफ बैलेंस एडवांटेज, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज। दोनों में आपको 25-25 लाख रुपए डालने हैं, और जो आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू निकासी करनी है वो अब से 12-18 महीने बाद कीजिए, वंस आप ये पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। महंतेश हिरेमत बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। महंतेश जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्ते। मैडम हमारा सवाल है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पर 1500 का है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी 10,000 लमसम है, और एसबीआई स्मॉल कैप पर 1000 मंथली एसआईपी है, और आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप पर 1000 एसआईपी है। मैडम पोर्टफोलियो रिव्यू करना मैडम। ओके, तो पोर्टफोलियो इनको रिव्यू करना है। मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। पहले तो लमसम जहाँ डाले हैं इन्होंने वो है 10,000 कोटक इमर्जिंग इक्विटी में, 3500 रुपये की कीर्तन की एसआईपी चल रही है। आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप में 1000, 1500 डाल रहे हैं एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में, और एसबीआई स्मॉल कैप में भी 1000 रुपये महीना। पोर्टफोलियो की वैल्यू 31,000 के आसपास की है। 37 साल इनकी उम्र है, रिटायरमेंट का गोल लेके चल रहे हैं, तो समय है इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। एनपीएस में मंथली 1100 रुपये का निवेश है, जहाँ पर इनकी कॉर्पस 8.5 लाख का हो चुका है। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर। मंतेश जी, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। आपके पास लार्ज मिड दोनों में अच्छा निवेश है। एक सलाह ये होगी कि आप अपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड को, जो बिल्कुल बुरा नहीं है एज अ फंड, पर आपके पास ऑलरेडी एक स्मॉल एसबीआई एएमसी से दूसरा एक फंड है, तो आप एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है उसे रिप्लेस कर दीजिए निपॉन के स्मॉल कैप फंड से। तो इससे होगा ये कि आपके पास एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, और आपने पहले से ही अच्छे से मार्केट कैप लेवल डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। तो सिर्फ ये एक चेंज सजेस्ट करना चाहूंगा। आपके
निवेश को लेकर आप जो 13,500 रुपए की आज SIP कर रहे हैं और आपके पास जो 31,000 रुपए आज इकट्ठा हो गया है, अगर मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन गिनूं और ये अज्यूम करूं कि आप 60 साल तक काम करेंगे, जिसके लिए आपके पास और 23 साल का समय है, तो आपके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि जमा हो जाएगी इस निवेश को लेकर। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इन फ्यूचर ये और डिप्लॉय करना चाहें या स्टेप अप करना चाहें, SIP अमाउंट बढ़ाना चाहें, तो इन्हीं फंड्स में पैसे को बढ़ाएं या कुछ और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं ये? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इनको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों कैटेगरीज़ में अच्छा बाइफरकेशन है। आपको नया पैसा अगर निवेश करना है आगे जाकर इन्हीं फंड्स में ऐड करने की कोशिश कीजिए। एक सलाह जो मैं कॉमनली देता हूँ, किसी भी एक मार्केट कैप को लेकर ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जाए। बहुत ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में या बहुत ज़्यादा पैसा मिड कैप में या स्मॉल कैप में ना डालें। अगर आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में समान तरीके से निवेश करें, तो 20-25 साल की हिस्ट्री ये बताती है कि आपका रिस्क लार्ज कैप जितना होगा और रिटर्न मिड कैप जितना होगा। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन हर निवेशक की होती है कि मेरा रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है लार्ज, मिड, स्मॉल में, अगर आप समान तरीके से निवेश करें। तो नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ बने रहें, आपकी फंड चॉइसेस बेहतर हैं। एग्जिस्टिंग SIP से 2 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे, बट इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें और कोशिश करके एटलीस्ट हर साल स्टेप अप करें, जो कि सब व्यूअर्स को हम सलाह देते हैं। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे कीर्तन। अब पूछ लेते हैं आपके टॉप 4 फंड्स। बताइए आपने कौन से फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं? दीपाली जी, मुझे ICICI वैल्यू डिस्कवरी जो लार्ज कैप स्पेस से है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो मिड कैप स्पेस से है, निपॉन स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप से है, और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जिसमें थोड़ा सा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है। ये 4 फंड्स अच्छे लगते हैं। तो कोई भी निवेशक अगर शुरू करना चाहते हैं और 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इन 4 फंड्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकता है। ओके, चलिए, शुक्रिया कीर्तन आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जानिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।